हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। जैसा कि प्यारे साथियों आप लोग बोल रहे थे कि सर 9th क्लास का 29 नवंबर का पेपर मैथ का लेके कब आइएगा ओरिजिनल वाला। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों 100% नहीं 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम इस वीडियो में बताएंगे। कोई एडिटिंग किया नहीं रहेगा। अगर मेरे प्यारे साथियों मैच नहीं किए करेगा आपके एग्जाम हॉल में तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 9th सेकेंड टर्मिनल एग्जाम नवंबर 2024। बिल्कुल ये मेरे प्यारे साथियों 1000% ओरिजिनल है। इससे पहले जितना क्वेश्चन बताए थे सारा बिल्कुल 100% मैच किया था, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल मैच करेगा। मैथ का पेपर रहने वाला है। देखिए इसका विषय कोड 110 रहने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, और समय 1 घंटा 30 मिनट को आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। और पूर्णांक मेरे प्यारे साथियों 50 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपको हम सारा कुछ इस वीडियो में बता देते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देख लीजिए 1 से 30 तक के प्रश्न है, ठीक ना। इसमें से आपको केवल मेरे प्यारे साथियों 25 प्रश्न का ही उत्तर देना है। देखिए 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें से आपको 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना है। और मेरे प्यारे साथियों जो चैनल पे न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो इसका मेरे प्यारे साथियों बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 2 दूना 4 दो हो गया 5 6 25, ठीक ना। तो इसका हो गया P/Q के रूप में लिखा गया, तो इसका बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। मेरे प्यारे साथियों पूछा जा रहा है निम्नांकित में अपरिमेय संख्या का उदाहरण नहीं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या नहीं लिख सकते हैं वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 2 नंबर निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों उसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, √5 √3 फिर बोला जा रहा है √5 + √3 का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों 5 का बिल्कुल राइट 3 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा 2√5, ठीक ना। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 1000% ओरिजिनल पेपर है। नहीं मैच किया तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब मेरे प्यारे साथियों कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, √2 + √3 स्क्वायर क्या होगा, ठीक ना। स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर बी नोट कर लीजिएगा। 5 + 2 √6। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, √3 - 1 बट्टा √3 +1 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा 2 - √3, इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्रैश कोर्स इस पे सारा कराई जाएगी, ठीक ना। तो आप लोग मेरे प्यारे साथियों इसको सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए। सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के बाद कराई जाएगी, ठीक ना। अरे यार 9th वाले बच्चे के लिए नहीं है, ये 10th वाले बच्चे के लिए, ठीक ना। 10th वाले बच्चे के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो उसको बता दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 16 √6 भागा 4 √3 बराबर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों 6 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा 4 √2 है। ये मेरे प्यारे साथियों 9th क्लास का पेपर है, ठीक है। 10th वाले को बता दीजिएगा कि इस पे आपको सारा अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्जाम में बोर्ड में आएंगे, ठीक ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि समीकरण πx + y = 29 में x = 7 तथा पाई = 22/7 हो तो y का मान क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे y का मान बताना है। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर डी नोट कर लीजिएगा 7 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समीकरण x - 2y = 4 का एक हल क्या होगा। तो 8 का बिल्कुल बी नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। इसको मेरे प्यारे साथियों तो मिला ही लीजिएगा, ठीक ना। 9 नंबर बोला जा रहा है समीकरण 3x - k = 2y में यदि x और y का मान क्रमशः 3 तथा 2 हो तो k का मान क्या होगा। 9 का बिल्कुल राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा -5। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिंदु -1 0 स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों 10 का बिल्कुल राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा कि द्वितीय पाद में, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं क्या पूछ रहा है। बिंदु -1 0 स्थित है। मेरे प्यारे साथियों 10 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि द्वितीय पाद में, ठीक ना, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बिंदु -2 -3 स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पाद में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर ए नोट कर लीजिएगा कि क्षेत्रफल में बराबर हो, ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर लीजिए, और प्यारा सा मेरे प्यारे साथियों चैनल पे या न्यू आए होंगे तो प्यारा सा कमेंट करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, ठीक ना। और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए। और कल मेरे प्यारे साथियों 29 नवंबर है ना, 29 नवंबर है ना, कल जाइए और यही क्वेश्चन बिल्कुल 1000% मैच करेगा। अगर नहीं मैच किया तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। समांतर चतुर्भुज ABCD में AEDC तथा CFAD है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8, CF बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AD बराबर कितना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों 13 का बिल्कुल राइट आंसर बी नोट कर लीजिएगा कि 12.8 सेंटीमीटर। 14 नंबर क्या पूछ रहा है। 4x² - 9 बराबर 0 के शून्यंक है। तो मेरे प्यारे साथियों 14 का बिल्कुल सी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, +-3/2। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो 15 का बिल्कुल बी नोट कर लीजिएगा कि 192 वर्ग सेंटीमीटर, बी नोट कर लीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि व्यास कहलाती है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा रहा है। किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्रफल कहलाती है। तो 17 का बी नोट कर लीजिएगा कि त्रिज्यीय खंड। मेरे प्यारे साथियों बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। क्या पूछ रहा है। समीकरण बोला जा रहा है यहाँ पे समीकरण 5x - 7y = 4 का एक हल है। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है। तो 19 का बिल्कुल सी नोट कर लीजिएगा कि त्रिज्यीय खंड, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए मेरे प्यारे साथियों। क्या पूछ रहा है। x² + 7x + 12 बराबर क्या होगा। तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। क्या पूछा जा रहा है। घनाभ में कोरों की संख्या क्या है। घनाभ में कोरों की संख्या क्या है। तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा कि 8 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर डी नोट कर लीजिएगा कि 20 घन सेंटीमीटर, डी नोट कर लीजिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे कहा जाता है। तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर डी नोट कर लीजिएगा कि घन कहा जाता है, ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 6 सेंटीमीटर किनारों वाले घन का आयतन क्या होगा। तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर डी नोट कर लीजिएगा कि 216 घन सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी चैनल पे मेरे प्यारे साथियों सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाइए लिंक दबा के जुड़ जाइए और लाइक कीजिए। और आप लोग कमेंट करना भूल जाते, कमेंट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।